Hello student, welcome to the class. Now we starting a new topic in cost accounting which is labor cost control. देखिए लेबर इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. जैसा कि हमने पहले पढ़ा है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में लेबर इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. ये हमारा सेकेंड एलिमेंट होता है कॉस्ट का. थस द प्रॉपर कंट्रोल एंड अकाउंटिंग फॉर द लेबर कॉस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑल बिजनेस यूनिट. इसलिए सारे के सारे बिजनेस क्या चाहते हैं, प्रॉपर कंट्रोलिंग और अकाउंटिंग किसकी, लेबर कॉस्ट की करना चाहते हैं. कंट्रोल ओवर द लेबर कॉस्ट हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. लेबर कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करने के कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ उद्देश्य है. वो क्या क्या है देखिए. फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कॉस्ट इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस. किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हमें कितनी लेबर कॉस्ट लगी है ये कैलकुलेट करना भी लेबर कॉस्ट कंट्रोल का क्या है, ऑब्जेक्टिव है. सेकेंड देखिए टू रिपोर्ट द लेबर कॉस्ट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल. प्लानिंग और कंट्रोल करने के लिए लेबर कॉस्ट कितनी लगी है ये रिपोर्ट करने के लिए भी हम इसके ऊपर कंट्रोल करते हैं लेबर कॉस्ट के ऊपर. टू रिपोर्ट द लेबर कॉस्ट फॉर द डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग के लिए भी हम लेबर कॉस्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमें कितनी लगी है. इसलिए इनका प्रॉपर अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग होना बहुत ज़रूरी है. और लेबर कॉस्ट जो है वो हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कॉस्ट का, इसलिए इसके ऊपर कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेबर कॉस्ट कंट्रोल के कुछ टॉपिक. तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं लेबर टर्नओवर. सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा लेबर टर्नओवर. देखिए लेबर टर्नओवर क्या होता है. लेबर टर्नओवर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज चेंज इन द लेबर फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड मेजर्ड अगेंस्ट द सूटेबल इंडेक्स. लेबर टर्नओवर जो है वो एक तरीके से जो लेबर फोर्स के अंदर चेंजेस हुआ है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो लेबर टर्नओवर कहलाता है. इट इज़ जस्ट क्या, मूवमेंट ऑफ लेबर. इट इज़ जस्ट मूवमेंट ऑफ लेबर भी कह सकते हैं हम इसे. और कितने वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए, कितने वर्कर वहाँ से लेफ़्ट हो गए, इस चीज़ को भी लेबर टर्नओवर कहते हैं. ठीक है, लेबर टर्नओवर का सिंपली मीनिंग क्या होगा, मूवमेंट ऑफ लेबर. हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी लेबर आ रही हैं और कितनी लेबर वहाँ से छोड़ के या रिप्लेस हो रही है. ठीक है, इस चीज़ को लेबर टर्नओवर कहा जाता है. फिर देखिए मेजरमेंट ऑफ द लेबर टर्नओवर. लेबर टर्नओवर का मेजरमेंट कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है. तो इसके लिए हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं. देखिए 3 फार्मूलाज है, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स रेट मेथड. ठीक है, ये 3 हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेट. ओके, लेबर टर्नओवर का आपको मीनिंग एग्जैक्टली पता होना जरूरी है. लेबर टर्नओवर इज़ अ मूवमेंट ऑफ लेबर. इट इज़ द चेंज इन लेबर फोर्स ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड. ये होता है कि कितने लेबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन, कितने वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए और कितने वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले गए. ये जो चीज़ होती है ये कहलाती है आपके लेबर टर्नओवर. ओके, और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है 3 फार्मूलाज और वो तीनों फार्मूले हम अप्लाई करके लेबर टर्नओवर को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अभी हम एक एक फार्मूला देखते हैं. देखिए फार्मूला नंबर फर्स्ट जो है वो है सेपरेशन मेथड, सेपरेशन रेट मेथड. तो सेपरेशन मेथड, इन दिस मेथड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन. ये जो मेथड है इसके अंदर हमारे जितने एम्प्लॉयज़ लेफ्ट हुए हैं, जितने सेपरेट हुए हैं या जितने छोड़ कर गए हैं उनको कंसिडरेशन के अंदर लिया जाता है. तो इसका फॉर्मूला जो है वो है नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट या सेपरेटेड. जो वर्कर लेफ्ट हो गए या सेपरेट हो गए या छोड़ के चले गए अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर. हमें अपॉन में लेना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, वर्कर एट द बिगिनिंग प्लस वर्कर एट द एंड अपॉन 2 इंटू 100. ठीक है, तो सेपरेशन रेट मेथड आपके इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा. ये इसका फॉर्मूला है प्रॉपर. नेक्स्ट देखिए है रिप्लेसमेंट रेट मेथड. नेक्स्ट है आपका रिप्लेसमेंट रेट मेथड. द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन. इस मेथड के अंदर जो एम्प्लॉयज़ रिप्लेस किए गए हैं, जो बदल दिए गए हैं, वो कंसिडरेशन के अंदर लिए जाएंगे. तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा. फिर चलते नेक्स्ट है फ्लक्स रेट मेथड. फ्लक्स रेट मेथड को हम दोनों का कंबाइंड मेथड भी कह सकते हैं, सेपरेशन का और रिप्लेसमेंट का, या फिर इसको दोनों का
जॉइंट मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों का कंबाइंड मेथड है। फिर देखिए, अंडर दिस मेथड द लेबर टर्नओवर इज कैलकुलेटेड बाय टेकन इनटू बोथ रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन इनटू द कंसिडरेशन। इसमें रिप्लेसमेंट और सेपरेशन दोनों को कंसिडरेशन में लिया जाता है, इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं हम, कंबाइंड मेथड भी कह सकते हैं दोनों का। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट प्लस रिप्लेस अपॉन नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है फ्लक्स रेट का। ये दोनों का कंबाइंड मेथड भी कह सकते हैं। एवरेज वर्कर्स देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, नंबर ऑफ वर्कर इन द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड अपॉन 2। इस फॉर्मूले से हम एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूलाज है, 3 फॉर्मूलाज है। नेम क्या क्या है, सेपरेशन रेट मेथड, नेक्स्ट रिप्लेसमेंट रेट मेथड और थर्ड है फ्लक्स रेट मेथड, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला है जिससे हम लेबर टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेबर टर्नओवर क्या होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ लेबर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ द चेंज इन द लेबर फोर्स ऑफ द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर फोर्स में चेंजेस होते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, लेबर टर्नओवर कह सकते हैं, या फिर इट इज़ द मूवमेंट ऑफ लेबर, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, 3 फॉर्मूलाज हैं, मैंने तीनों फॉर्मूलाज आपको बता दिए हैं। अभी हम इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ट्राई करते हैं ताकि ये चीज़ हमें बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आ जाए, ओके। तो देखिए ये है क्वेश्चन हमारे पास जो कि लेबर टर्नओवर से रिलेटेड है। तो अभी हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग, आपको जो वर्कर है वो बिगिनिंग में कितने थे, 155 ये दे रखा है। नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड, एंडिंग में वर्कर कितने थे, क्लोजिंग डेट को वर्कर कितने थे, 185 थे। फिर नंबर ऑफ वर्कर रिज़ाइन, कितने वर्कर ने रिज़ाइन कर दिया, कितने वर्कर छोड़ के चले गए, 20। एंड नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज, कितने वर्कर को निकाल दिया गया, 2 वर्कर को, ठीक है। द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस, कितने वर्करों को वर्कर्स को रिप्लेस किया गया, 17 को रिप्लेस किया गया। द एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयड, और एडिशनल वर्कर भी एम्प्लॉयड किए गए हैं, वो है 35। तो आपको ये सारी कुछ चीज़ें दे रखी हैं जिससे आपको लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो हम तीनों ही फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला है सेपरेशन रेट मेथड। तो हमने सेपरेशन रेट मेथड फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूला हमारा जो था, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट या सेपरेटेड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो इसे अभी हम अप्लाई करेंगे, पर पहले हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर इन द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग कितने हैं, 155, और नंबर ऑफ वर्कर एट द एंडिंग कितने हैं, 185। तो हमने दोनों को ही ले लिया है, 155 प्लस 185 अपॉन 2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितने आएंगे, 170 वर्कर। तो 170 वर्कर इज योर एवरेज वर्कर, ओके। नेक्स्ट देखिए, ऊपर हमें लेना है नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट, कितने वर्कर लेफ्ट हो गए या फिर सेपरेट हो गए। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में रिज़ाइन कितने वर्कर ने दिया है, 20 वर्कर ने, तो 20 वर्कर लेफ्ट हो गए हैं। इसके अलावा निकाले कितने गए हैं, 2 वर्कर निकाले गए हैं। तो टोटल हमारे कितने वर्कर सेपरेट हो गए, टोटल कितने लेफ्ट हो गए, 20 प्लस 2। तो अभी हम यहाँ पे सेपरेट में लिखते हैं। देखिए 20 प्लस 2 वर्कर तो लेफ्ट और सेपरेटेड हो गए, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है 170 इंटू 100। हमने फॉर्मूले में क्या रखे हैं, सिर्फ वैल्यू रखे हैं। अब देखिए इसको आप क्या करोगे, पूरा सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आंसर आएगा इसका, 30% आएगा। तो 30% इज़ योर सेपरेशन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, ठीक है। सेपरेशन रेट कितनी है, 30% है, 13%, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा आपके रिप्लेसमेंट रेट मेथड। रिप्लेसमेंट रेट मेथड का फॉर्मूला देखिए क्या था, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस, हमारे क्वेश्चन में वर्कर कितने रिप्लेस किए गए हैं, 17। एक बार वापस क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड 17,
वो ले लिया, अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर लेने हैं, तो अपॉन में 170 एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100, तो ये आपके कितना आएगा 10%। तो आपका रिप्लेसमेंट रेट कितना है 10% है वर्कर का। फिर चलते हैं नेक्स्ट लास्ट फ्लक्स रेट मेथड। फ्लक्स रेट मेथड कंबाइंड है नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट प्लस रिप्लेस और अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तो नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट कितने थे हमारे क्वेश्चन में 22, 20 + 2 22 प्लस रिप्लेस किए हमने 17 और अपॉन में लेने हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 170 इंटू 100। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये 23%। तो फ्लक्स रेट जो है आपकी कंबाइंड रेट रिप्लेसमेंट होती और लेफ़्ट की कितनी है 23% है। ठीक है, तो ये आपके तीनों फॉर्मूले से ये क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, तीनों के फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद करने हैं, सेपरेशन रेट, रिप्लेसमेंट रेट और फ्लक्स रेट, और फिर आपको इन फॉर्मूले को जस्ट अप्लाई करना है। ओके, तो ये था आपके एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल। इसी तरह हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि हमें और इसका डिटेल में नॉलेज मिल सके। देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि हम अभी करते हैं। There were 8,000 workers in the factory on 1st January 2020। 1st जनवरी 2020 को फैक्ट्री में कितने वर्कर थे 8,000 वर्कर थे। इट मीन्स इट इज़ द बिगिनिंग वर्कर्स। ओके, न्यू एंटर्स इन द सर्विस ड्यूरिंग द ईयर वर 400। जो न्यू एंटर्स हुए हैं या नए वर्कर आए हैं वो कितने हैं 400 है, एंड लीवर्स 200, और छोड़कर कितने चले गए 200 छोड़कर चले गए और 400 नए एंटर किए गए। कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट, और आपसे लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग वर्कर तो दे दिए, मतलब बिगिनिंग वाले वर्कर तो दे दिए, बट क्लोजिंग वाले वर्कर आपको नहीं दिए, और बिना एवरेज नंबर ऑफ वर्कर के आप लेबर टर्नओवर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको एवरेज वर्कर निकालने के लिए क्लोजिंग वर्कर मतलब एट द एंड वाले वर्कर कैलकुलेट करने होंगे। तो देखिए वो मैंने कैसे कैलकुलेट किए हैं, 8,000 जो कि क्या थे ओपनिंग वर्कर थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, और उसमें मैंने प्लस किया जो नए एंटर हुए हैं वो वाले, जो हमने नए एंटर किए हैं वर्कर वो हमने ऐड कर दिए, और जो छोड़कर चले गए हैं वो इसमें से लेस कर दिए। तो आपके पास क्लोजिंग डेट को या एंडिंग को कितने वर्कर बचेंगे 8,200 वर्कर बचेंगे। ठीक है, फिर देखिए इससे एवरेज वर्कर कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ वर्कर इन बिगिनिंग एंड नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड अपॉन 2। तो बिगिनिंग तो 8,000 और ये हमने कैलकुलेट किया 8,200 और अपॉन में 2 करके आप एवरेज वर्कर निकाल दोगे। एवरेज वर्कर है आपके 8,100। ठीक है, अब आप एक एक करके तीनों फॉर्मूले अप्लाई करोगे। सबसे पहले सेपरेशन रेट मेथड अप्लाई करोगे। सेपरेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट या सेपरेटेड अपॉन एवरेज वर्कर इंटू 100। तो नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट मतलब कितने छोड़कर चले गए 200 छोड़कर चले गए। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए 200 लीवर्स है मतलब छोड़कर चले गए हैं, तो 200 हमने यहाँ पे लिख दिए, और एवरेज वर्कर अभी हमने कैलकुलेट किया है 8,100 इंटू 100। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 2.469%। ओके, तो ये आपकी क्या है सेपरेशन रेट है। ओके, फिर चलते हैं रिप्लेसमेंट में देखिए फॉर्मूला होता है इसका रिप्लेसमेंट रेट का नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। अब नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देखिए, ये दे रखा है कि नए एंटर किए गए, तो नए एंटर किए मतलब पुरानों को निकाल के नए को एंटर किया है या पुराने की जगह पे नए को लगाया गया है, तो यही क्या होंगे आपके रिप्लेस किए हुए होंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट में कितने ले लिए 400 ले लिए, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर थे ही हमारे पास 8,100 और इंटू कर दिया हमने 100, तो हमारे पास रिप्लेसमेंट रेट आई 4.938%। ओके, फिर चलते फ्लक्स रेट की तरफ। फ्लक्स रेट दोनों का कंबाइन होता है, तो दोनों का देखिए फॉर्मूले में मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट प्लस रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। तो नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट थे हमारे 400 और नंबर ऑफ रिप्लेस थे हमारे 200, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट थे आपके 200 और रिप्लेस थे आपके 400। ठीक है, तो लेफ्ट में 200 लिखा और रिप्लेस में 400 लिखा अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 7.47
7.407% आपकी क्या आएगी, फ्लक्स रेट आएगी। ठीक है, तो बस इसमें कमाल कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका है, फॉर्मूले का है। अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर पाओगे। ठीक है, अभी हम ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको ये चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपसे जो डेटा दिए गए हैं उनसे क्या कैलकुलेट करना है, ओपनिंग वर्कर और क्लोजिंग वर्कर, मतलब आपके ओपनिंग में कितने वर्कर थे और ईयर की क्लोजिंग में आपके पास कितने वर्कर थे, वो आपको इन इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करना है। आपको क्या दे रखा है, लेबर टर्नओवर रेट दे रखा है 25%। एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग द ईयर, आपके पास कितने सेपरेशंस हैं, आपके कितने वर्कर छोड़कर चले गए वो दे रखा है, वो वर्कर है आपके 50। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द एंड वर 100 इन एक्सेस एज कम्पेयर टू द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये बोल रहे हैं कि जो वर्कर है, जो एम्प्लॉयज़ है आपके एंडिंग वाले, वो 100 ज़्यादा है किनसे, ओपनिंग वाले से। मतलब कि ये बात है कि आपके जो क्लोजिंग वर्कर है वो आपके ओपनिंग वर्कर से 100 क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको दे रखी है। चीज़ नंबर फर्स्ट है, आपको लेबर टर्नओवर रेट दे रखी है, सेपरेशंस दे रखे हैं, और आपको ये कह रखा है कि आपके क्लोजिंग वर्कर ओपनिंग वर्कर से 100 ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए लेबर टर्नओवर रेट दे रखी है और सेपरेशन दे रखे है, तो ये सेपरेशन रेट से ही कैलकुलेट की हुई होगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सेपरेशन रेट वाला फॉर्मूला लगा करके एक बार एवरेज वर्कर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सेपरेशन रेट वाला। सेपरेशन रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट या सेपरेटेड अपॉन एवरेज वर्कर्स इनटू 100। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब देखिए सेपरेशन रेट आपको दे रखी है कितनी, 25%। आपको परसेंट नहीं लगाना है, सिर्फ 25 लिखना है। और नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट, नंबर ऑफ वर्कर आपको क्वेश्चन में लेफ्ट सेपरेशन वाले दे रखे हैं 50। नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट की जगह आप नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दे रखे आपको 50, अपॉन में आपको एवरेज वर्कर लिखना है जो कि आपके पास अभी है नहीं, तो आप एज इट इज़ लिख देना एवरेज वर्कर्स और इनटू लिख देना 100। ठीक है, अब देखिए इसी से हम एवरेज वर्कर फाइंड करेंगे। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एवरेज वर्कर आएगा इज इक्वल टू 100 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपके 5000। देखिए 25 एवरेज वर्कर इज इक्वल टू 5000। तो एवरेज वर्कर्स इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय ये जो 25 था वो इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एवरेज वर्कर आपके पास आ जाएंगे, एवरेज वर्कर हो जाएंगे आपके पास 200। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एवरेज वर्कर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, लेट एज्यूम, कुछ एज्यूम करना है। लेट एज्यूम वर्कर एट बिगिनिंग, वर्कर एट बिगिनिंग इज इक्वल टू एक्स, कि आपके बिगिनिंग में वर्कर कितने थे, एक्स, आपको मानने पड़ेंगे एक्स, क्योंकि आपके पास है नहीं इसलिए आप उसको एक्स मानोगे। और लेट एज्यूम वर्कर एट एंड, एंड में कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 100, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लाइन क्या ले रखी है, दे रखी है कि आपके जो क्लोजिंग वर्कर है वो ओपनिंग वर्कर से 100 ज़्यादा है। तो अगर ओपनिंग वर्कर x है तो क्लोजिंग वर्कर क्या हो जाएंगे, x प्लस 100। ठीक है, अब लगाएंगे हम एवरेज वर्कर का फॉर्मूला। देखिए एवरेज वर्कर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एवरेज वर्कर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स एट बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर एट एंड अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब एवरेज वर्कर आपके पास कितने हैं, 200, नंबर ऑफ वर्कर बिगिनिंग x
और नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड हो गया x प्लस 100 और अपॉन में 2, ठीक है। फिर देखिए ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 400 और यहाँ पे x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस 100, ठीक है। फिर देखिए ये 400 और ये 100 यहाँ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्यों यहाँ प्लस का था और यहाँ पे 2x, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 2x। फिर आप x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं और फिर आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 150 वर्कर्स। तो x क्या था आपके बिगिनिंग वाले वर्कर थे, तो बिगिनिंग वाले आपके आ गए 150 वर्कर। तो इसी तरह आपके क्लोजिंग वाले आ जाएंगे एट द एंड वाले, एट द एंड 150 प्लस 100, उनसे 100 ज़्यादा है तो 150 प्लस 100 कर दिया, तो एट द एंड वाले वर्कर आपके पास कितने आ जाएंगे 250 वर्कर, ठीक है। तो आपके ये क्या थे ओपनिंग वर्कर और ये थे आपके क्लोजिंग वर्कर। क्लियर हो गया मैटर। ये थे आपके क्या ओपनिंग जो आपने एज्यूम किया था x और ये है आपके क्लोजिंग वर्कर। क्लियर हो गया मैटर। तो इस तरीके से आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको कुछ थोड़ा सा ट्विस्टेड करके इस चीज़ को पूछा जा सकता है, तो आपको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।